जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में कुछ पूर्व जन्म से संबंधित हम बात करेंगे कि मरने के बाद पूर्व जन्म के कार्य क्या हैं, या उनके रिश्तेदार, जो भी रिश्तेदार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एक और मैं आपको एक विशेष अनुभव मैं आपको बताऊंगा, एक पूर्व जन्म से संबंधित। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में ठीक प्रकार से आपको ज्ञान मिल पाएगा, वरना फिर आपको वंचित ही रहना पड़ेगा उस चीज़ से। देखिए, मैंने पूर्व जन्म के ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हैं और उनमें भी आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। और देखिए, ये जो जानकारी मैं आपको दूंगा ये भी एकदम सटीक और सही जानकारी है, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें करके मैं वीडियो को वायरल करने के लिए मैं उस प्रकार के कार्य नहीं करता हूँ। जो सही है मैं वही बताऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी ऐसी नहीं दूंगा जिससे कि आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाओ, ठीक है? देखिए, हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है, पर पूर्व जीवन से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। पिछले जीवन के जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हमें हमारा जो अब का जो इस जीवन जो हमको मिला हुआ है वो उसी का सृजन है। एक तरीके से हमें इसमें तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम अपने पिछले जीवन को देख न लें। उस जीवन में किए गए कार्य का जब तक अवलोकन नहीं होता है तब तक इस जीवन को समझा नहीं जा सकता है। निश्चित बात है। देखिए, अगर हम पिछले जीवन को देख लेंगे तो फिर हम जान पाएंगे कि हमें इस जीवन में क्यों कष्ट मिल रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है? और इस बात की पुष्टि जो है वो दर्शन शास्त्र भी, जो भारतीय दर्शन शास्त्र, वो करता है इस बात की पुष्टि कि शरीर समाप्त अवश्य होता है, परंतु उसी प्रकार के जो उसके कर्म हैं, जो उसके कर्मिक विकास हैं, उसकी तरफ वो गतिशील बना रहता है। पर लेकिन अब तो जो है, जो पश्चिमी देशों के जो विद्वान हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। प्रस्तुत लेख में एक करीब लगभग 36 वर्षों तक इस कार्य पर शोध हुआ है, और शोध और निष्कर्षों का जो विवरण है वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ठीक है? मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, अपितु जीवन श्रृंखला की एक कड़ी अवश्य है। शरीर के साथ साथ जीवन का भी अंत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जब रक्त का दौरा बंद हो जाता है, यह हृदय रक्त को स्वीकार नहीं करता है, तब मस्तिष्क को रक्त मिलना बंद हो जाता है और वह शून्य होकर समाप्त हो जाता है। इसे मृत्यु कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम लगता है। परंतु इस शरीर का नाश होना, जीवन तो एक प्रकार से गतिशील रहता है। इस शरीर से पहले जो हमारा शरीर था, मतलब कि जो पिछले जन्मों में था, उस जीवन का जो कर्मिक विकास है इस जीवन में हुआ है, और आगे जो हम नया शरीर धारण करेंगे उसमें भी इस जीवन का कर्मिक विकास होगा। और ये वैज्ञानिक प्रमाणों से भी सिद्ध हो चुका है कि पूर्व जन्म के कार्यों का पूरा पूरा और निश्चित प्रभाव हमारे इस जन्म में हमें भोगने को मिलता है। इस शरीर से जो पहले का शरीर था, उस शरीर की अवधि में हमने जो कार्य किए थे, जो विचारधारा रखी है, उन सब की क्रिया और प्रतिक्रिया इस जीवन में हमें भोगने को मिलती है। मतलब पिछले जन्मों का हमें इस जीवन में भोगने को जरूर मिलती है। अब ये बात निश्चित हो चुकी है कि हमारा वर्तमान जीवन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ये पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और ये जो वैज्ञानिक हैं वो भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। तो इसी पर मैं आपको आज एक
पिछले जन्म से संबंधित एक अनुभव सुनाता हूँ कि और अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा था और ये सब चीज़ें साइंस नहीं मानता था, लेकिन फिर भी जब आप कोई भी अनुभव कर लेते हो ना किसी चीज़ का, तो आपको मानना पड़ेगा। हम जब किसी चीज़ को देख लेते हैं, जब उसको समझ लेते हैं, तब हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। अब हम उस चीज़ को माने कैसे? जब हमने कोई चीज़ देखी नहीं है तो फिर उसको मान कैसे लें? ठीक है। और देखिए ये जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा ये सन 1980 की घटना है और मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी उस वक्त इलाहाबाद में थे और इलाहाबाद से वो प्रातःकाल की जो ट्रेन थी जो दिल्ली के लिए आ गए थे, उसमें बैठ करके अशोक कुमार जी के साथ में। तो उनके कई बार टेलीफोन आते रहते थे उनके पास में, जिन्होंने ये सब कथा सुनाई है और जिनकी कही हुई है ये। तो जब भी गुरुदेव का दिल्ली आगमन हो तो मुझे उनसे मिलना ज़रूरी है। जोधपुर मेरे लिए बहुत दूर पड़ जाता है। ठीक है, अतः एक दिन मैंने ही उसे फ़ोन पर इस आशय की सूचना दी और प्रातःकाल की गाड़ी से दिल्ली आ गया। मैंने अशोक कुमार जी को पहली बार देखा था। दुबले पतले सांवले से रंग के व्यक्ति थे। इलाहाबाद में कई कारें, नौकर चाकर, मान सम्मान सब कुछ है, परंतु उसकी बात से ही पता चला कि वह जन्म से ही पेट के रोग से पीड़ित है। उसका लगभग 6 वर्षों से गुरुजी से संबंध संपर्क है। यद्यपि अपने पेट के लिए उसने कई बार गुरुजी से निवेदन किया, परंतु उन्होंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। उस दिन मैंने ही इस बात को उठाया गुरुजी के सामने, क्योंकि बात उठाने के 1 घंटे पहले अशोक कुमार के पेट में दर्द बढ़ गया। जब दर्द बढ़ गया तो असहनीय हो गया। वह जमीन पर बिन पानी की मछली की तरह तड़फने लगता। दर्द के मारे आंखें बाहर निकलने लगती और उनका सारा शरीर नीला नीला सा हो जाता। ऐसी स्थिति लगभग 15 से 20 मिनट रहती और फिर अपने आप ही पेट का दर्द ठीक हो जाता। मेरी पत्नी और मैं उसे इस प्रकार से छटपटाते हुए नहीं देख पा रहे थे। जब वह कुछ ठीक हुआ तो उसने लगभग रोते हुए कहा कि मैंने लाखों रुपए इस रोग को मिटाने के लिए खर्च कर दिए। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों पर पानी की तरह पैसा बहाया। सैकड़ों एक्सरे ले लिए हैं, पर रोग का पता ही नहीं चलता। दिन में एक बार तो निश्चय ही यह दर्द बढ़ जाता है और जब दर्द बढ़ता है तो मुझे कुछ भी मतलब पता नहीं रहता। उस समय तो ऐसी इच्छा होती है कि यदि मौत आ जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा सुख मिले। और मैं देख रहा था कि उस दर्द को स्मरण करते ही उनकी आंखों में एक भय उतर आता था। उन्होंने बताया कि मेरा लंबा चौड़ा व्यापार है, नौकर चाकर हैं, भोग विलास की सभी वस्तुएं मेरे घर में विद्यमान हैं। आज मैं 32 वर्ष का हो गया हूं, परंतु पिछले 20 वर्षों से मैं केवल मूंग के पानी पर ही जिंदा हूं। डॉक्टरों ने बिना चुपड़ी हुई रोटी और मूंग की दाल का पानी लेने के लिए कहा है। नौकर चाकर मिठाई खाते हैं, कारों में दनदनाते घूमते हैं और मैं इन सब का मालिक होते हुए भी अपाहिज की तरह पड़ा रहता हूँ। और कहते कहते उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। फिर उसने गुरुजी के चरणों को पकड़ते हुए कहा, मैं अपनी यह दास्तान कई बार आपके सामने रख चुका हूँ, पर आप पर पता नहीं क्यों असर नहीं होता। आज मैं यही निश्चय करके आया हूँ कि या तो आप मेरा यह दर्द ठीक कर दें या मुझे अपने हाथों से मौत दे दें। अब मैं इस प्रकार के दर्द को सहन नहीं कर सकता। हम सब गुरुदेव के चेहरे की ओर ताक रहे थे।
एक क्षण उनके चेहरे पर आवेश आया, दूसरे ही क्षण उन्होंने शांत होकर कहा, तुम्हें पेट का दर्द भोगना बाकी है। तुमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार तो यह दर्द बहुत कम है। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम लगभग 6 वर्षों से मेरे यहाँ रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें यह सब क्यों भोगना पड़ रहा है। अशोक ने उत्तर दिया, मैंने तो कभी किसी का दिल कभी नहीं दुखाया। नित्य संध्या गायत्री आदि करता हूँ, दान आदि यथासंभव देता रहता हूँ, अन्न क्षेत्र खोल रखा है और हर वर्ष चित्रकूट जाकर साधु संतों को 9 दिनों तक भोजन कराता हूँ। फिर ऐसे कौन से मैंने पाप किए हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा कष्ट भोगना चाहिए। इसका उत्तर अभी 3-4 घंटों में मैं दूंगा, पर इसके लिए हमें यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर कार में पावागढ़ चलना पड़ेगा, जो दिल्ली देहरादून रोड पर स्थित कस्बा है। मैं तैयार हो गया। मेरी पत्नी भी इस रहस्य को जानना चाहती थी। कार से हम गुरुजी के साथ अशोक को लेकर चल पड़े। देहरादून रोड पर लगभग 60 किलोमीटर जाने पर दाहिनी तरफ एक कच्चा रास्ता जाता है जो पावागढ़ पहुंचता है। इस सड़क से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और रास्ता पक्का न होने पर भी उस पर कार आसानी से जा सकती है। पावागढ़ सन 47 से पहले ठाकुरों का गढ़ था। जब हम पावागढ़ पहुँचे तो लगभग दिन के 2 बज रहे थे। यह छोटा सा कस्बा है और 10,000 की आबादी है। हमारी कार गांव के बीच गढ़ी के पास पहुंची और वहां रुकी। गढ़ी के पास में ही 3-4 बनिए की दुकानें हैं। एक दुकान के पास हम रुक गए और कार से नीचे उतरे। दुकान के बाहर ही एक वृद्ध चौधरी बैठे हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 90 के आसपास होगी। इतनी उम्र होने के बावजूद उनकी कद काठी मजबूत थी। हम सब चबूतरे पर सस्ताने के लिए बैठ गए और लोग आश्चर्य से हमें देख रहे थे। मैंने शंका समाधान के लिए कहा कि मैं ठाकुर साहब से मिलने के लिए आया हूँ। वृद्ध सज्जन ने पूछा, क्यों, भौम सिंह जी से? मैंने उत्तर दिया, हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, वे इस समय गढ़ी में ही खाट पर पड़े हुए हैं। उन्हें तो लकवा सा हो गया है, इसलिए अधिकतर खाट पर ही पड़े रहते हैं। श्रीमाली जी ने पूछा, आपने तो काफ़ी उम्र जी ली है, क्या आपको भौम सिंह जी के पुत्र के बारे में कुछ जानकारी है? सुनते ही उस वृद्ध का मुख कड़वा सा हो गया। बोला, वर्तमान ठाकुर भौम सिंह के पुत्र का नाम अशोक सिंह था, पर आप उस दुष्ट का नाम न ले तभी अच्छा है। वह आदमी नहीं था, राक्षस था, राक्षस। उसने गांव की एक भी बहू बेटी को नहीं छोड़ा। अच्छा हुआ आज से 35 वर्ष पहले वह भरी जवानी में ही मर गया। हम सब उसके मुख से निकले घृणा के शब्द सुन रहे थे। बात आगे बढ़ाते हुए वो बोला, वह दुष्ट तालाब के किनारे जाता और बंदूक के छर्रों से नित्य लगभग 1000 चिड़ियों को मारकर घर लाता और अपने रसोइये से उन चिड़ियों की जीभ का शोरबा बनवाकर उससे भोजन करता। इस प्रकार वह दुष्ट नित्य सैकड़ों चिड़ियों को मारकर उनकी जीभ की तरकारी बनाकर क्षुधा शांत करता। कहते कहते उस वृद्ध ने घृणा से जमीन पर थूक दिया। फिर बोला, वह जहाँ कहीं पैदा हुआ होगा सुखी नहीं होगा। उसके पेट में जितनी चिड़िया गई हैं उसके अनुसार जीवन भर वह पेट की बीमारी से तड़पेगा या उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। इतना तो पक्का है, समझिए बाबू, भगवान के यहाँ न्याय अवश्य है, वह तड़प तड़प कर ही रहेगा। हमारे पास बैठा अशोक यह सब सुन रहा था और उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। हम उन वृद्ध सज्जन को लेकर गढ़ी में गए जहाँ ठाकुर भौम सिंह जी पलंग पर चित्त पड़े हुए थे। हम जाकर आसपास बैठ गए। कुशल समीक्ष के बाद जब उनके इकलौते दिवंगत पुत्र अशोक की चर्चा चली तो उनकी आंखों में आंसू अवश्य आ गए, पर बोले, अच्छा हुआ वह राक्षस मर गया और
आगे के शब्द उनके गले में ही रुंध गए। बिरादरी में जहाँ ठाकुर साहब लेटे हुए थे, जहाँ पर बरामदे में, वहीं पर उनके परिवार के बड़े बड़े फ़ोटो लगे हुए थे। उन फोटोओं में से ही एक फ़ोटो अशोक का था। उस वृद्ध चौधरी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, यही अशोक सिंह है जिसकी मृत्यु बंदूक साफ करते समय अचानक गोली छूट जाने की वजह से हुई थी। हम सब पास जाकर उस फोटो को देखने लगे और आश्चर्य की बात यह थी कि उस फोटो और वर्तमान अशोक में अत्यधिक मेल झोल था। मतलब कि वो जैसा चेहरा पहले था वैसा ही चेहरा अब इस वक्त भी बहुत कुछ मिलता जुलता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि फ़ोटो में चेहरे पर मूछें थी और वर्तमान अशोक का चेहरा सफाचट था। इसके अलावा नाक, कान आदि में कोई अंतर नहीं था। अशोक पश्चाताप और दुख से बेहाल सा हो गया। सारा चेहरा आंसुओं से तरबतर हो गया। गड्ढी से बाहर निकलकर हम कार तक आ गए। तब श्री माली जी ने अशोक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम्हें और कुछ प्रमाण चाहिए कि तुम्हारे पेट में यह दर्द क्यों है और तुम क्यों इस दर्द को भुगत रहे हो? भारी मन से हम सब कार में बैठ गए, पर आज भी रह रह कर मेरे मन में विचार आता है कि यह सब क्या था। वास्तव में इस जीवन के कई भोगों का संबंध अवश्य ही हमारे पूर्व जन्मों के कृत्यों से होता है। इसके बाद अशोक गुरुजी के बताए रास्ते पर चलकर सैकड़ों मन अनाज अपने हाथों से चिड़ियों के झुंडों के बीच बखेरता और बराबर 2 वर्ष तक एक विशेष मंत्र का जाप करता रहा। अब 7 महीने से उसे किसी प्रकार का पेट में दर्द नहीं रहा और वह भरपेट भोजन करने लगा। यह एक उदाहरण नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु शरीर की समाप्ति का सूचक नहीं है, जीवन की समाप्ति का नहीं है। जीवन का तो इस प्रकार क्रमबद्ध विकास और जो गति है वो बनी रहती है। पिछले जीवन का जिनसे हमारा संबंध होता है, जब तक पुनः उनसे मिलना नहीं होता तब तक आत्मा में एक विशेष छटपटाहट बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में सब कुछ होते हुए भी खाली खाली सा है, पर उनसे मिलते ही एक अपूर्व सुख, एक अनुभव शांति प्राप्त हो जाती है। देखिए, वास्तविक बात है ये कि जीवन में जो हमें यहाँ पर जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसका संबंध हमारे पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमें ये जीवन अपना पूर्ण रूप से सही बनाना है तो हमें अपना पिछला जीवन देखना होगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज़, आज मैं आपको एक रहस्य का उद्घाटन और भी करता हूँ कि मैं आपके सामने जो बार बार पूर्व जन्म से संबंधित और इतना जोर दे करके जो कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ कि मैंने खुद ने अनुभव किया है। मुझे सब कुछ पता है कि मैं कहाँ था, क्या हूँ, क्या मेरे साथ हुआ था पीछे, मुझे सब कुछ पता है। और आपको आज मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ। ऑनलाइन जब मैं आऊँगा तो मैं उसी जगह से आऊँगा और आपको बताऊँगा भी, ठीक है। तो पूर्व जन्म के जो भी कृत्य हैं वो इंसान को भोगने पड़ते हैं, उसी के अनुसार हमारा इस जीवन में हमें लाभ हानि भी प्राप्त होते हैं, सुख दुख इसी जीवन में हमें उसी कारण से प्राप्त होते हैं। इस जन्म के कर्मों का तो फल हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन जो पिछले जन्म के हैं उनका भी इसमें मिलता है, ज़रूर मिलता है। इसलिए ये ना सोचे कोई भी कि भाई हमने ये कर दिया और हमें कुछ नहीं हुआ तो हमने बहुत बढ़िया किया। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगले जन्म में आपको बहुत कुछ भोगना पड़े। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।